Hello everyone, मैं जोगिंद्र कुमार. In this video we detail about the sexual reproduction in human from NCERT. ओके तो इसके लिए मैंने पीपीटी तैयार की है. थोड़ा वो एनसीईआरटी से ही पीपीटी है क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा दिक्कत कर रहा था. बट थोड़ा हम जो भी पीपीटी बनाए उसके अकॉर्डिंग हम एनसीईआरटी को ही एक्सप्लेन करेंगे. जो पीएमटी के लिए जो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं मैं वो यहाँ पे क्लियर करूँगा और रोज़ आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूँगा एनसीईआरटी से ही एनसीईआरटी को ही एक्सप्लेन करते हुए हर रोज़ एक चैप्टर. ओके तो मैंने आज ऑनलाइन आने की कोशिश करी थी लेकिन ऑनलाइन में क्या नेटवर्क इश्यू बहुत हो रहे हैं. जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन में मैक्सिमम बंदे आ रहे तो गवर्नमेंट और जो भी हैं उनका ऑनलाइन का मेरा इश्यू आ रहा है यहाँ पे क्योंकि वाईफाई भी सही से काम नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी अलग हो रही है और मेरे पास कोई हाई सिस्टम नहीं है. ओके सो दैट टाइम वी डिटेल ओनली प्रॉपरली एनसीईआरटी. उस एनसीईआरटी में क्या पीएमटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्या बनते हैं मैं वो सब बताऊंगा. अगर आप 26 जुलाई तक साथ में हैं तो हम सोचते हैं कि आपके बायोलॉजी में 18, 16 और 22, 38 चैप्टर हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके 38 चैप्टर में से हर एक चैप्टर की मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की पूरे चैप्टर ख़त्म कर सकूं. तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अगर पुराने हैं तो लाइक करें, अपने डाउट को कमेंट करें और हमसे जुड़े रहें. ठीक है. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है आई एम MBBS स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड AB विम्स मेडिकल कॉलेज. सो लेट्स बिगिन अबाउट आवर टॉपिक दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन. This is my channel name that you well know about the J Kumar biology classes. First of all, I detail here about the टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. तो जब ये बोल रहा है कि ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो पहले ह्यूमन के बारे में बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड. ओके तो वो बात क्या है पहले वो चीज़ देख लेते हैं. पहली चीज़ क्या कि अगर रिप्रोडक्शन जो होता है वो रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है. अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाती है तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, ये आपको पता है. एक क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पहले की अगर बात की जाए तो वो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये आपको पता है. अगर दूसरे की बात की जाती है तो दूसरा किस टाइप का होता है? वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दो पढ़ते हैं हम ना. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया. तो हम जब इनके बारे में डिटेल करते हैं तो ये थोड़े अपने आप में इम्पोर्टेंट है कहीं ना इस चीज़ को समझने के लिए क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के बेसिस पे है. तो मैं ये कहता हूँ कि ये तो नॉर्मल जनरली आप जब 11th 12th की पढ़ रहे होते तब भी वो होता है तो ये सबके लिए है. जब हम 9th क्लास से इंटर करते हैं ना तो जब आपकी 9th की जो क्लास है वहाँ से लेके आपके तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हो आप तो 9th 10th 11th 12th चारों क्लास के लिए है. बट 9th 10th के लिए थोड़ा डीप हो जाएगा बट 11th 12th वाले के लिए इंपॉर्टेंट है और फिर पीएमटी के लिए हिसाब से हम इसको पढ़ रहे हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी बात की जाए तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ह्यूमन के अंदर पाया जाएगा. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ह्यूमन के अंदर पाया जाता है. बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ह्यूमन के अंदर नहीं पाया जाता बट जो लोअर एनिमल्स होते हैं. ओके जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिर्फ बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में पाया जाता है तो हम बोलते हैं कि जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. बट अगर मैंने बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में पाया जाता है तो हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर एनिमल में पाया जाता है. जैसे कि हम बोलते हैं प्रोटोजोअन्स, पोरीफेरा, टीनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं उन सबों में क्या पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. ओके तो अगर ह्यूमन की बात किया तो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन हमने दो पढ़ा. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमेट्स बनते हैं फ्यूज़ कर जाते हैं. ठीक है, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आप इस लाइन को पढ़ते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है गैमेट्स जो होते हैं मेल और फीमेल के बनते हैं और फ्यूज करते हैं तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है. जो लाइन बोल रहा हूँ मैं इसके बारे में बोल रहा था कि एनसीईआरटी में लाइन लिखी है और इंपॉर्टेंट भी है. मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो आप बोलोगे हाँ होता है बट उनमें फ्यूज़ करके जायगोट नहीं बनता डायरेक्टली. ठीक है, गैमेट्स दोनों में बनते हैं, आपको हमेशा इस चीज़ को याद रखना है. इसके अंदर भी गैमेट्स बनेंगे. ठीक है, इसके अंदर भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और इसके अंदर भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा बट इसके अंदर जो है वो फ्यूज़ कर जाते हैं और इसके अंदर जो होते हैं वो फ्यूज़ नहीं करते. यानी इसके अंदर फ्यूज़ नहीं करते और इसके अंदर फ्यूज़ कर जाते हैं. इस चीज़ के बारे में आपको याद रखना है.
अब हम ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन बेसिकली क्या है? ह्यूमन के बारे में अगर जनरल कैरेक्टर के बारे में आप बात करते हैं तो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन क्या है कि आपको पता है, एक तो सिंपल चीज़, पहली चीज़ क्या, ह्यूमन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग है, ओके, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, पहली चीज़। दूसरा, ये क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या? यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब एक, सेक्स मतलब वो, जैसे सेक्स मतलब जैसे सेक्स ऑर्गन की बात कर लो, तो यानी जिसके पास एक टाइप का, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, जिसके पास एक टाइप का अगर सेक्स ऑर्गन है तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्स। जैसे मेल के पास अगर पेनिस होता है तो फीमेल के पास वेजाइना, ठीक है, तो सिंपल सी बात। तो यूनि मतलब क्या कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिंगल सेक्स ऑर्गन होता है। वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा फिर? बाईसेक्सुअल। बाय मतलब मेल का भी उसी के पास ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन, और फीमेल का उसी के अंदर सेक्स ऑर्गन है। फॉर एग्जांपल समझने के लिए, जैसे मैं अगर बाईसेक्सुअल का एग्जांपल लेना चाहूँ तो बाईसेक्सुअल के लिए आप क्या बोलते हो? बाईसेक्सुअल का अगर आप एग्जांपल पुट करते हो तो बाईसेक्सुअल का एग्जांपल आप किसको रखते हो कि बाईसेक्सुअल में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? तो बाईसेक्सुअल में मोस्टली जो मेरे को अभी एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ वो है अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, या फिर मैंने बोल दिया लीच, ओके, लीच जो जिसको बोलते हैं वो हो गई, अर्थवॉर्म हो गया, है ना, या फिर और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हम उनकी अगर बात करते हैं तो अर्थवॉर्म में देखा होगा कि अर्थवॉर्म जो होता है वो होता है 14 जनरली होता है 14 से 15 सेगमेंटेड होता है। 14 टू, ये बेसिकली होता है 14 टू 15 सेगमेंटेड होता है। सॉरी 14 टू 15 नहीं होता, गलती लिख दिया, 100 सेगमेंटेड होता है। इसके अंदर मोस्टली क्या होता है? अर्थवॉर्म के अंदर 100 सेगमेंट होते हैं और 100 सेगमेंटेड होता है। अगर ये इसकी बॉडी अगर 100 सेगमेंट से ज़्यादा हो जाए, कितने, जैसे आपने देखा ना कि जो अर्थवॉर्म होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बनता है ऐसे, तो अगर ये 100 से ज़्यादा अगर इसके अंदर ऐसे रिंग बन जाएँ तो उसके अंदर फिर दोनों कैरेक्टर आ जाते हैं। उसके अंदर मेल के भी कैरेक्टर आ जाएंगे और उसके अंदर फीमेल के भी कैरेक्टर आ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं बाईसेक्सुअल। जिसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको बोलते हैं बाईसेक्सुअल, यानी मेल का भी ऑर्गन उसी के पास है, फीमेल का भी सेक्स ऑर्गन उसके पास है, दैट इज कॉल्ड बाईसेक्सुअल। ओके, अब हम अपनी एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, एनसीईआरटी के टॉपिक के बारे में। लेट्स बिगिन अबाउट और टॉपिक दैट्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ये आपका चैप्टर है फर्स्ट, जिसमें आप डिटेल करेंगे किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में डिटेल करेंगे, बट इससे पहले करने से पहले एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, तो हम अब उस पर चलते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन आप कैसे करेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरे चैप्टर की कहानी है जिसको मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। पहली चीज़ क्या है? पहले आपको यहाँ पर लिखा है एज यू आर अवेयर ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। तो दो टर्म पढ़ते हैं, आपको पता है कि हम यहाँ पे जो जनरल टर्म पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपका मतलब आपने थोड़ी देर पढ़ा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो ऑर्गेनिज्म होता है जिनके अंदर क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रहा है, विविपेरस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द विविपेरस? तो दो वर्ड हो गए, एक होता है विविपेरस, ठीक है, और एक होता है ओविपेरस, ठीक है। तो दोनों चीज़ों से आप दोनों चीज़ों से एक चीज़ का मतलब पता है। ओविपेरस मतलब जिनके जो ऑर्गेनिज्म अंडे देते हैं उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? अंडे देने वाली, एग देने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? जैसे जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स हैं, सबके सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं, तो उनको बोलते हैं ओविपेरस। और जो जिनके थ्रू डायरेक्ट बच्चे का जन्म हो उनको क्या बोलते हैं? विविपेरस, ठीक है। तो जो डायरेक्टली किसका बर्थ हो, जिसमें एम्ब्रियो का, ठीक है, लेकिन इनमें क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, एक एग निकलता है उनकी बॉडी से और एग ही फिर उसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। हम इसके बारे में डिटेल करते हैं, ठीक है। सेकंड, हम इस एनसीईआरटी के सेकंड लाइन को पढ़ते हैं कि सेकंड अगर हम इसमें इसके बारे में बात करते हैं तो सेकंड बात ही हो जाती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो पहली डेफिनेशन गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे जितनी भी टर्म्स लिखी है मैं उनको एक बार आपको समझा दूँ, उसके बाद हम सीक्वेंसली पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले वर्ड से, दैट इज़ ओवर
गैमेटोजेनेसिस। तो देखो ह्यूमन के अंदर जो भी इवेंट होते हैं ना सिक्वेंसली होते हैं। जैसे सिंपल देखो एक कहानी से सुनो, क्या होता है कि मेल जो होगा उसके पास उसका सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल जो होता है उसके पास उसका सेक्स ऑर्गन होता है। दोनों के सेक्स ऑर्गन के अंदर उनके जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल के अंदर मेल का गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, वो स्पर्म होता है। फीमेल के अंदर फीमेल का गैमेट फॉर्मेशन होता है जो ओवम होता है। तो हम वो देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, यानी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ गैमेटोजेनेसिस, एक वर्ड बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस से आपने क्या पढ़ा? गैमेटोजेनेसिस एक्चुअली 2 टाइप का होता है। पहला पढ़ते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, जेनेसिस मतलब होता है एक्चुअली फॉर्मेशन, और दूसरा होता है ओजेनेसिस। ओजेनेसिस। अब हम पूरा वर्ड पढ़ेंगे एक एक करके कि हर वर्ड का एक अलग मतलब है। जैसे यहाँ पे अपने इसके मतलब क्या पता, गैमेट। जेनेसिस का मतलब आप यहाँ पे क्या पढ़ते हो कि जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है, जिसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो उसकी डेफिनेशन आप सिंपली बोल सकते हो गैमेटोजेनेसिस आर दोज इन विच गैमेट फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस। ओके, अब गैमेट्स फॉर्मेशन 2 टाइप से होते हैं। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर एक की बात की जाए उसमें क्या हो रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहे हैं, और दूसरे की अगर बात की जाए तो उसमें क्या हो रहे हैं, ओजेनेसिस, यानी जिसके अंदर ओवम यानी एग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस ये होता है कि स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होना। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्मेटिड। इंपॉर्टेंट पीएमटी के लिए ये वाला वर्ड है स्पर्मेटोजोआ। आप एनसीईआरटी खोलें अपनी और साथ में लेके बैठें और इसको एक टॉपिक को पढ़ें साथ साथ में कि जो स्पर्मेटोजोआ है यानी स्पर्मेटिड जो है, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। इस स्पर्मेटोजोआ को ही क्या बोलते हैं आपको याद रखना है, स्पर्म, दैट इज स्पर्म। ओके, ये ही स्पर्म होता है, ठीक है। ओजेनेसिस के अंदर अब होगा क्या? अब ओजेनेसिस के अंदर एक्चुअली जो होता है, ओजेनेसिस के अंदर होता है ओवम का फॉर्मेशन। ओवम मतलब एग का फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट 2 टाइप के होते हैं, मेल के अंदर जो होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फीमेल के अंदर जो होता है ओवम का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ओजेनेसिस। एंड मेल के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए जो है वो ये है, जिसको मैं रेड कह लो या जो भी वर्ड आपको लगे, ये वाला वर्ड आपको याद रखना है, स्पर्मेटोजोआ, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर। ओके, तो हमने गैमेट्स पढ़ लिया। अब भाई देखो सिंपल सी बात है, गैमेट तैयार हो गए, गैमेट बन गए, मेल के अंदर मेल के गैमेट बने, फीमेल के अंदर फीमेल के गैमेट बने। जब दोनों गैमेट बन जाएंगे तो मेल जो है वो अपने गैमेट को क्या है, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करेगा। यही तो प्रोसेस होगी। जब मेल के अंदर मेल के गैमेट बन के, फीमेल के अंदर फीमेल के गैमेट बन गए, अब क्या होगा कि मेल जो है वो अपने गैमेट्स को ट्रांसफ़र करेगा बाय द हेल्प ऑफ पेनिस इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो अब हम उसके बारे में डिटेल करते हैं। सेकेंड लाइन यहाँ पे आ जाती है, सेकेंड लाइन यहाँ पे आ जाती है किसके बारे में, सेकेंड लाइन यहाँ पे आपके पास आ जाती है, दैट इज योर इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, ठीक है। अब पहला तो आपने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, दूसरा आप पढ़ रहे हो इंसेमिनेशन। भाई गैमेट्स बन गए, मेल के अंदर मेल का गैमेट्स बन गया स्पर्म, और फीमेल के अंदर ओवम बन गया। अब दोनों तैयार हैं अपने गैमेट्स को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट करने के लिए, मिलाने के लिए। तो इंसेमिनेशन जो होता है, इंसेमिनेट मतलब है इनसाइड दी, वो क्या बोलते हैं, ट्रांसफर करना अपने सेमन को इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर मेल जो होता है वो अपने स्पर्म को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। अब जब भाई मेल अगर अपने गैमेट्स को ट्रांसफ़र कर देगा फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, है ना, अब एक चीज़ सोचो फिर यहाँ पे, अगर वहाँ पे उनके गैमेट्स अगर वो मतलब मिल चुके हैं, अगर वहाँ पे गैमेट्स का मिलना हो चुका है, तो वहाँ पे अब होगा क्या, तो हम उसके बारे में देख लेते थोड़ा। तो वहाँ पे होगा क्या कि जब गैमेट्स जो हैं अगर वो मिल चुके हैं, तो मान लो यहाँ पे जो मेल है, मेल का साइन आपको पता है ना, मेल का साइन ऐसे बनाते हैं, फीमेल का साइन ऐसे बनाते हैं, ये तो आपको पता है। अगर जब मेल जो है वो अपने स्पर्म को, ये स्पर्म है और ये क्या है, ओवम है, जब स्पर्म, ये न्यूक्लियस है इसका, और ये इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जब स्पर्म को, अगर मेल का जो स्पर्म है जब वो फीमेल के ओवम के साथ अगर मैच करता है, यानी वो जब दोनों एक साथ में कंबाइन करते हैं, जो दोनों को एक साथ में जेनिटल ट्रैक्ट में दोनों मिलते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है ये आपको पता है,
जायगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? जायगोट का फॉर्मेशन। तो मेल का जो गैमेट्स है वो जो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में गया तो फीमेल के गैमेट से मिला, और फीमेल के गैमेट से मिल जाने के बाद एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। दैट न्यू सेल इज कॉल्ड जायगोट। जायगोट एक्चुअली एक सेल होती है। अब जायगोट का जो फॉर्मेशन होता है, इसके फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोला जाता है? फिर फर्टिलाइजेशन। आपको इसके बारे में याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन किसके बाद हुआ? इंसेमिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन ये आपने यहाँ पढ़ा, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद आप क्या बोलोगे? अब फर्टिलाइजेशन हो गया, भाई गैमेट्स बन गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद किसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास? किसका? इसका फॉर्मेशन हो गया जायगोट का। अब जायगोट आपको पता है कि मेल का जो गैमेट होता है वो हैप्लॉइड होता है, फीमेल का जो एग होता है वो हैप्लॉइड होता है। ये दोनों मिलके जब एन मिलेंगे तो 2n हो जाएंगे, यानी n + n कितने हो जाएंगे? 2n हो गए। तो जायगोट कितना होता है? डिप्लॉइड होता है। तो मेल का जो गैमेट होता है वो होता है हैप्लॉइड। याद रखें, मेल का जो गैमेट्स होता है वो हैप्लॉइड होता है, और ओवम जो होता है वो भी क्या होता है? हैप्लॉइड ही होता है। ठीक है, हैप्लॉइड हो गए दोनों। लेकिन जो ये कंडीशन है, ये जायगोट जो होता है वो क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। आप इस चीज़ को याद रखें। अब जायगोट बन गया। अब जायगोट बनने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो इन्वॉल्व होती है यहाँ पे होता है कि किसी भी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड बता रहा हूँ, जैसे क्या कि अब पहला आपने पढ़ा क्या? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या हो गया भाई? गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा आपने बना, जब गैमेट्स बन गए तो उनको फिर ट्रांसफर किया गया फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, तो उसको बोला गया इंसेमिनेशन। सेकेंड ये हो गया। अगर थर्ड ही पूछा जाए तो थर्ड फिर क्या होगा? इंसेमिनेट हो गया, तो फिर दोनों के गैमेट जब मिलेंगे इंसेमिनेशन होने के बाद, तो क्या कौन सी प्रोसेस वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी? फिर फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन वहाँ पे एक प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाती है। तो 3 प्रोसेस अभी आपने ये पढ़ ली। अब फर्टिलाइजेशन हो गई तो किसका फॉर्मेशन हो गया? जायगोट का। अब इसके बाद मैं आगे बात करूँगा जायगोट की। ठीक है, तो अब जायगोट का क्या हुआ? जो जायगोट जो था, अब देखो कुछ स्टेज होते हैं, उसके लिए आप मेरे NCERT से अगर मैं बाहर न जाऊँ तो आप मेरे यूट्यूब पे इस पूरे चैप्टर का अच्छे से वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ पे उसको देख सकते हो। तो जायगोट की अगर मैं बात करूँ तो देखो जायगोट के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है, नेक्स्ट स्टेप होता है। दैट नेक्स्ट स्टेप जो इसमें इन्वॉल्व होता है, उस स्टेप में फॉर्मेशन होता है जायगोट के बाद मोरूला। जायगोट के बाद क्या बनेगा? मोरूला बनेगा, और मोरूला से फिर बनता है ब्लास्टुला। ओके, तो एक प्रोसेस होती है। मैंने बोला फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, व्हाट इज कॉल्ड इट? तो तुम बोलोगे ब्लास्टुलेशन, कि ब्लास्टुला के फॉर्मेशन को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। आप इनकी डिटेल के लिए आप मेरे पूरे उसकी डिटेल को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के बारे में वहाँ पे देख सकते हो। मैंने इसका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है वहाँ पे, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। बट मैं NCERT के चक्कर में इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो NCERT लेवल पे सिर्फ। तो जायगोट से मोरूला बना, मोरूला से क्या बना? ब्लास्टुला बना। एक्चुअली ब्लास्टुला के अंदर एक चीज़ का और फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो क्या होता है? ब्लास्टोलेशन प्रोसेस के अंदर फॉर्मेशन होता है। तो पहले क्या बना? जायगोट से क्या बना? मोरूला से क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट। अब मैं ऐसा सिंपल बात करूं तो ये होता है 8 से 16 सेल्ड होता है, 8 से 16 सेल्ड होता है, और ये क्या हो जाएगा? 16 से 32 सेल्ड होता है। ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट हो गया। एक्चुअली ब्लास्टोसिस्ट होता कैसे, मैं आपको वो स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो बेसिकली ऐसे होता है कुछ, मान लो ये स्ट्रक्चर है, इसमें ऊपर की साइड जो होते हैं वहाँ पे होती है इनर सेल मास। ठीक है, ये तो आपको पता है। और इसके पेरीफेरी पे आपको पता है वो क्या होते हैं? ट्रोफोब्लास्ट लेयर प्रेजेंट होती है। ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, जो ये लेयर है इसको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। PMT के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रोफोब्लास्ट। और ये है इनर सेल मास, जिसको स्टेम सेल भी कहा जाता है, स्टेम सेल। देखो इसके बारे में और भी बहुत ज़्यादा डिटेल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन वो मैंने अपने इन चैप्टरों में डिटेल कर रखी है, आप वहाँ से उसको और एक्सप्लेन कर सकते हो वीडियो से। बट यहाँ पे क्या होती है, मतलब इसी पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेम सेल जो है वो स्टेम सेल के बाद यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई तो फ्लूइड भरा होगा ना भाई। तो जो फ्लूइड भरा होगा उस फ्लूइड का कुछ ना कुछ नाम होगा। यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड का नाम होता है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होगा उसको बोलते हैं दैट इज योर
एल्बुमिन फ्लूइड। तो यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड को क्या बोला गया है? एल्बुमिन फ्लूइड। कन्फ्यूज हो गया था, याद ही नहीं आया। और तो ये चीज़ आपको याद रखना कि यहाँ पे जो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये स्टेम सेल होती है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है क्या आपका? इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, तो हम उसके बारे में इसको थोड़ा देखते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? तो जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इस डायरेक्शन से, जैसे मान लो ये सेल है, तो यहाँ पे क्या बनाए थे? इनर सेल मास्क बनाए थे। तो इस इनर सेल मास्क के यहाँ से ये फीमेल की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, सबसे इनर लेयर जो होती है, उस एंडोमेट्रियम में इधर की साइड से, कौन सी साइड से? इधर की साइड से। इधर मैं ये देखो, ये बना रहा हूँ, इस साइड से ये क्या करता है? फीमेल के इस वाले पोर्शन पे ये जाके अटैच करता है, ये अटैच करेगा। तो आपको एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वर्ड बोला जाता है कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है आपके पास? एंडोमेट्रियम है। तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट किसके? एंडोमेट्रियम के। दैट इज कॉल्ड योर, उसी को क्या बोला जाता है? इम्प्लांटेशन। तो देखो आपने किसके बाद पढ़ा? मैंने फिर बोल रहा हूँ, तीसरा पॉइंट आपने जो पढ़ा था, वो तीसरा पॉइंट आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था अभी? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो फोर्थ स्टेप आपने पढ़ा, वो फोर्थ स्टेप आपके पास क्या है? अब क्या पढ़ा आपने? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इम्प्लांटेशन की, पीएमटी के लिए, क्योंकि काफ़ी बार आ चुकी है। तो वो है क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन? तो हम उसके बारे में देखें। इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस होती है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, कौन अभी आपने लास्ट स्ट्रक्चर बनाया था, जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट है, उसका जो अटैचमेंट होता है, क्या? अटैचमेंट। ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, ये वाला वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, या जो वॉम्ब होता है उसके वहाँ पे जो अटैचमेंट होता है, उस अटैचमेंट को ही क्या बोला था? इम्प्लांटेशन। कई बार लोग बोलते थे इम्बेडेड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे क्या कि मैंने बोला कि यहाँ पे जो ये एंडोमेट्रियम लेयर है, तो बोलते हैं लोग कि ये इसके अंदर धंस जाता है, ऐसे इम्बेडेड हो जाता है। नहीं, इम्बेडेड नहीं होता, ये धंसता नहीं है इसके अंदर। ये क्या करता है? सिर्फ इसकी सेल पे जाके अटैच करता है। फिर इसकी जो ये सेल होती है, यहाँ से क्या है? कुछ केमिकल सीक्रेट करता, तो ये सेल डैमेज होते हैं। फिर ये बाद में यहाँ से इसको पॉलीफ्रेट करके कवर अप कर लेता है। बट इसकी तरह ये स्ट्रक्चर जो होता है, इम्बेडेड कर जाना, ये गलत होता है। और जो अटैचमेंट होता है वो डेफिनेशन क्या है? करेक्ट है। तो आप इस चीज़ को याद रखें। नाउ सेकंड इसने बोला, अब सोचो कि जब क्या है कि इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो इम्प्लांटेशन होने के बाद मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि पहले क्या बना था? जायगोट बना। पढ़ा आपने? जायगोट से आपने पढ़ा कि जायगोट से क्या बना? जायगोट से क्या बनेगा? मोरूला बनेगा। और मोरूला के बाद फिर क्या बनेगा? ब्लास्टुला बनेगा, जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोला आपने। तो ब्लास्टुला बना। ब्लास्टुला के बाद जब ब्लास्टुला, ये जो इंडर मेम्ब्रेन होते हैं एंडोमेट्रियम की, जब ये से अटैच्ड हो जाएगा, तब तक तो ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। ये ब्लास्टोसिस्ट है जिसको मैं ये बना रहा हूँ, ये ब्लास्टोसिस्ट है। जब ये अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एंडोमेट्रियम के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का नाम बदल जाता है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए गैस्ट्रूला। क्या बोला जाएगा इसको यहाँ पे? गैस्ट्रूला। तो क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि इस ब्लास्टुला के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? गैस्ट्रूला का। गैस्ट्रूला नेक्स्ट स्टेप है। गैस्ट्रूला क्या होता है? एक डेफिनेशन पूछता है गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, तो गैस्ट्रुलेशन आप बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रूला, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। ओके, और ये कब बनता है? ब्लास्टुला के बाद बनता है। इस कंडीशन में बहुत सारी चीज़ होती हैं, आप डिटेल हमें करनी नहीं है क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इसलिए। अब ये इनर साइड बन गया, ठीक है, गैस्ट्रूला बन गया। अब गैस्ट्रूला जब अंदर चले गया, जब फीमेल के यूट्रस के अंदर एम्बेडेड कर गया, मतलब जब अब अंदर आ गया, तो अब क्या हो गया? अब एम्बेडेड बोल रहा हूँ मैं, अटैचमेंट नहीं बोल रहा। तो अब एम्बेडेड कर गया, तो अब क्या होगा? अब वहाँ पे उसका गैस्टेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। गैस्टेशन पीरियड मतलब क्या? जैसे मान लो अगर बच्चा गैस्टेशन
गैस्टेशन पीरियड क्या होता है? गैस्टेशन पीरियड वो होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो को जब माँ अपने वॉर्म के अंदर उसको 9 मंथ तक रखती है, ओके, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं गैस्टेशन, ओके, यानी बच्चे का जो पालन पोषण हो रहा होता है माँ के वॉर्म के अंदर, यूट्रस के अंदर। इस गैस्टेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज ए पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी, है ना, पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन जो होता है वो कब होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी, जिसको बोला था पार्चुरेशन, वो फाइनली होता है। वो कब होता है? जब कुछ कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है उनका लेवल जब हाई हो जाता है एट द टाइम ऑफ पीक लेवल, जब कुछ कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल जब पीक लेवल पे हो जाता है, जो आपकी एंटी पिट्यूटरी हार्मोन सीक्रेट करती है, तब जाके पार्चुरेशन प्रोसीड हो जाता है। क्योंकि आप बोलते हैं ना कि कैसे हो गया, कि कैसे बेबी को, कि कैसे पता लगा कि 9 महीने बाद ही बेबी होएगा। तो होने के पीछे रीज़न क्या है कि कुछ कोर्टिसोल हार्मोन होते हैं, वो जो होते हैं उनका लेवल एक टाइम पे इंक्रीज़ कर जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा एंटी पिट्यूटरी होती है वो इन्फॉर्मेशन देती है हमारी बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को, और वहाँ पे सीक्रेट करती है। तो जो ऑक्सीटोसिन होती है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, वो ऑक्सीटोसिन को फिर सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से फीमेल की जो यूट्रस होती है उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है मायोमेट्रियम के अंदर, और उसकी वजह से क्या होता है, गैमेट्स क्या बोलते हैं, बेबी जो है वो क्या है, बाहर डिलीवरी हो जाती है उसकी, ओके। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, हम उनके बारे में डिटेल करते हैं, और वो अपने आप में एक एक पॉइंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं पहले पॉइंट से बात करता हूँ। पहले आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। पहले आपने क्या पढ़ा? गैमेटोजेनेसिस। दूसरा आप इसमें क्या पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर इसी के आधार पे, दूसरे टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि गैमेट जब बन गया था फिर उनको क्या करा, इंसेमिनेट किया गया, इंसेमिनेशन, ठीक है। फिर तीसरा स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बात की जाती है कि तीसरा यहाँ पे क्या था, तो तीसरा जो यहाँ पे बोला गया है इंसेमिनेशन के बाद कि फर्टिलाइजेशन, जब इंसेमिनेट हो जाएगा, जब दोनों मेल और फीमेल के गैमेट्स मिल जाएंगे तो उसको फिर क्या बोला जाएगा, इंसेमिनेशन बोला जाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो आता है, अब इंसेमिनेशन हो गया भाई, अब इंसेमिनेशन हो गया। अब इंसेमिनेशन होने के बाद अब आप बताओ क्या होगा, तो इंसेमिनेशन के बाद जब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हो जाएगा तो इंसेमिनेट कर गया। इंसेमिनेट कर जाने के बाद फीमेल के अंदर वहाँ पे उसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस, ओके। फिफ्थ यहाँ पे फिर क्या होगा, चलो भाई इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन होने के बाद फिर प्रोसेस क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन के बाद एक पीरियड चलेगा दैट इज कॉल्ड गैस्टेशन, जो माँ के अंदर 9 महीने का पीरियड चलता है ना, दैट इज कॉल्ड गैस्टेशन पीरियड। और फिर सिक्स्थ जो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, वो सिक्स्थ क्या आ जाएगी आपके पास, गैस्टेशन के बाद क्या आ जाएगा, पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी। जब पार्चुरेशन हो जाएगा, पार्चू RATION, तो पार्चुरेशन, तो आप इस चीज़ के बारे में रखें, PAR, मीनिंग आपको पता होना चाहिए, PMT में मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। PMT में मीनिंग नहीं पूछेंगे आपसे, पार्चुरेशन, तो ठीक है, इस चीज़ के बारे में याद रखना। तो ये जो 6 पॉइंट आपने अभी तक पढ़े, ये 6 पॉइंट जो होते हैं हम पूरे चैप्टर में इन 6 के बारे में ही डिटेल करेंगे। कहाँ पे कौन सी कहानी थी, कहाँ पे कौन सी कहानी नहीं है, हम पूरी डिटेल इन्हीं के बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है। अब मेन चीज़, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। इसके बाद जो होता है, इसमें कुछ लाइनें कही गई हैं, तो हम लाइन कोड कर रहे हैं, वो लाइन का आप ध्यान रखें, मैं कहाँ से कोड कर रहा हूँ, मैं लाइन कोड कर रहा हूँ अब यहाँ से, ठीक है। अब जो होता है मेल और फीमेल का जो होता है प्यूबर्टी टाइम अलग अलग होता है। देखो हम सिंपल सी बात बोलते हैं, मेल के अंदर जो गैमेट्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी जन्मजात होते हैं, यानी माँ के पेट में जब होती है ना बच्ची छोटी सी, तभी उसके अंदर क्या होता है, एग का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, बट वो मैच्योर नहीं होते, ठीक है। वो मैच्योर होना शुरू करते हैं जब जो गर्ल्स होती है उनका जो प्यूबर्टी पीरियड होता है, यानी गर्ल्स की अगर बात की जाए तो जो गर्ल्स की अगर प्यूबर्टी टाइम पीरियड की बात की जाए तो वो होता है आप उनका 10 से 12 साल का, यानी 10 से 12 साल की उम्र के अंदर उनके अंदर गैमेट्स का मैच्योरेशन शुरू हो जाता है। दैट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर MC साइकिल स्टार्ट हो जाता है, यानी ब्लडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। और अगर मेल की यानी बॉयज़ की अगर बात करते हैं तो बॉयज़ के अंदर जो होता है, वो बॉयज़ के अंदर क्या होता है कि जब वो 12 से 16 साल की अगर हम बात करते हैं तब जाके उनके अंदर क्या होता है, गैमेट्स यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो उनका प्यूबर्टी फेज होता है। अब देखो एक चीज़ और होती है, अगर हम बोलते हैं कि जो जितने भी मेल और फीमेल की बात करते हैं, तो जो फीमेल होती है ना, और जो मेल होता है, तो दोनों की हम बात कर लेते हैं।
कि मेल के अंदर तो जो गैमेट्स होते हैं वो तो उसके पूरी ज़िंदगी भर बनते रहते हैं। मेल के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो उसकी पूरी लाइफ साइकिल में जब तक वो जिंदा है तब तक उसके अंदर गैमेट्स बनेंगे। लेकिन फीमेल के अंदर जो होता है वो ओनली 45 टू 50 ईयर तक होता है। यानी फीमेल के अंदर 45 से 50 ईयर तक जो एग होते हैं उनका मैच्योरेशन होता है। यानी ओजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वो कब तक होती है? लेडीज़ जब 45 से 50 साल तक की होती है तभी उसके अंदर एग जो होते हैं उनका मैच्योरेशन होता है। अदरवाइज़ फिर वो क्या हो जाता है, मैच्योरेशन प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब ये चीज़ आपने देख लिया कि मैच्योरेशन प्रोसेस, तो यहाँ पे लाइन भी लिख रखा है कि देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन इन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड इन द फीमेल। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन द ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओम सीजेज मतलब बंद हो जाना ना, स्टॉप हो जाना इन वुमेन अराउंड एज द एज ऑफ 50। आप इसको 45 से 50 याद रखें, PMT में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। अब सिंपल सी चीज़ है, आपको मैं सबसे पहले बोला था गैमेटोजेनेसिस। अब भाई गैमेटोजेनेसिस को समझने से पहले आप उन ऑर्गन के बारे में तो पढ़ोगे ना जिनसे गैमेट बनते हैं, फिर उसके बाद आप क्या बनोगे, गैमेटोजेनेसिस पढ़ोगे। फिर गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या पढ़ोगे आप, इम्प्लांटेशन पढ़ोगे, इंसेमिनेशन पढ़ोगे। फिर इंसेमिनेशन के बाद आप क्या पढ़ोगे, इम्प्लांटेशन पढ़ोगे। इम्प्लांटेशन के बाद फिर आप क्या पढ़ोगे, गैस्ट्रेशन पढ़ोगे। गैस्ट्रेशन के बाद फिर क्या पढ़ोगे आप, पार्चुरेशन पढ़ोगे। तो ये सारे जो प्रोसेस है हम सीक्वेंसली 6 स्टेप को पढ़ेंगे। बट उससे पहले एक और नया 0 स्टेप आता है, उस 0 स्टेप में हम क्या पढ़ते हैं, मेल और फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में डिटेल करते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो हमारे आपको नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेगा। आज रात आप इस टॉपिक के बारे में समझें कि हमें पूरे चैप्टर के बारे में क्या समझना है। ये आपके NCERT से एक कहानी थी। थैंक यू।